अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज़ टीवी। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च इस टाइम जारी है। पीछे आपने खबर सुनी होगी जो बहुत वायरल हुई, एक रिपोर्टर जो हैं उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें उनके इंतकाल हो जाता है। इसी तरह हमारे साथ जो आज हमारे साथ बहन मौजूद हैं, उनके वालिद साहब का भी इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी मार्च के अंदर एक्सीडेंट होता है जिसमें उनका इंतकाल वगैरह हो जाता है कि पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर थे, इस वजह से वो मार्च में जाते हैं। लेकिन क्या कैसे हादसा आता है, क्या मामला है, सब कुछ इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा क्या मामला पेश आया। मेरे वालिद साहब लॉन्ग मार्च में जाना चाह रहे थे कि मैंने इमरान खान साहब से मिलना है, मुझे बहुत उनसे दिलजारी है, मेरी बहुत ख्वाहिश है, उनको बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। तो कहते मैं आपकी वालदा को भेज रहा हूँ मरियम घर, उनकी तबीयत वगैरह नहीं ठीक, तो बेटा आप रात को आ जाना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मामा ने कहा आज चलें, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आपके पापा वहाँ अकेले हैं। मैंने कहा चलें ठीक है हम चलते हैं। कि हम यहाँ से तकरीबन 3 बजे निकले, हमें जाते जाते 3:15 हो गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो जो प्लाजे के वहाँ जितने भी थे ऑफिस में लड़के, उन्होंने आके बताया नीचे कि आपके वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया, सर्विस हॉस्पिटल इमरजेंसी में है। जब हम वहाँ पहुँचे मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की शदीद बहुत बुरी हालत थी, उनको पंप से सांस दिया जा रहा था, सारा उनका जिस्म फट गया था, यूरिन की नाली वगैरह लगाई थी, मुंह में पाइप डाला हुआ था, उनको बिल्कुल ठीक से सांस नहीं आ रहा था, बहुत सीरियस कंडीशन में थी, डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कह रहे थे उनके बारे में। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने दूसरे हफ्ते वाले दिन वेंटिलेटर पे लगा दी। पूरी रात मैं मेरा कज़न हम पंप वगैरह देते रहे। डॉक्टर कहते ठीक है अब अल्लाह से आप दुआ करें, हम तो जितनी हम कोशिश वगैरह कर रहे हैं। तो हम दुआएं करते रहे, मेरी वालदा नमाज़ें दुआएं वगैरह पढ़ती रही। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह हमारा तो कोई भी नहीं है उनके सिवा, अब आपने हमारा करना है इंसाफ, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने वेंटिलेटर पे लगा दिया। संडे और हफ्ते की रात को वो इंतकाल कर गए और संडे वाले दिन उनको दफनाया, वो इसलिए कि अच्छा मुझे बताइएगा, जब उनको दफनाया गया पीटीआई की क़यादत की तरफ से कोई भी उनका कोई रहनुमा आया जनाजे के अंदर? नहीं, कोई भी नहीं आया, सिर्फ फ्री बट साहब थे जिनके पास वो 40 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने ही दफनाया, उनको कफन दफन उन्होंने करवाया। कोई भी नहीं आया, कोई वाली वारस नहीं था, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये खबर उनको इतला मसूल हो चुकी है कि ये हमारे मतलब मामलात के ऊपर एक बंदा इस तरह हो गया उसके साथ? जी मुझे जो बाकी आए थे उनको तो पता चला कि ये खबर उनकी तरफ चली गई है, पर वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई भी एक बंदा भी पीटीआई की तरफ से नहीं आया? नहीं, हमारी तरफ कोई नहीं आया। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है सदफ़ का जैसे मामलात बना, पूरी खबर मीडिया पे हाईलाइट होती है। उसके बाद देखा जाए तो इमरान खान साहब सदफ़ के घर भी जाते हैं क्योंकि वो एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। जहाँ पे खबर वायरल नहीं हुई वहाँ पर एक पीटीआई का रहनुमा भी नहीं मौजूद आया, कोई एक शख्स ने भी आने से ताज़रियत नहीं की। पीटीआई के कारकुन मोहब्बत रखने वाला, उनके जलसे में उसका इंतकाल हुआ, एक्सीडेंट वगैरह जो बहन बता रही, कोई भी एक बंदा अभी तक वहाँ पर नहीं आया। तो मुझे बताइएगा घर में सिस्टम चलाने वाले कौन कौन से अफराद हैं? मेरे पापा ही थे और इनके अलावा कोई नहीं है। मेरे वालिद साहब थे, मेरे वालिद साहब से ही हर चीज़ का सिस्टम था, रेंट वो दे रहे थे, बिल वो दे रहे थे, मेरी मामा को मुझे वो ही देखते थे और कोई नहीं है हमारा कमाने वाला। अच्छा घर में टोटली 3 अफराद हैं? हाँ जी, बस हम 3 अफराद है और कोई नहीं है। ये पीछे बलूचिस्तान से थे, इनके बहन भाई थे जो आए, उन्होंने देख के वो चले गए। अच्छा मुझे बताइए क्या काम करते थे आपके पापा? मेरे वालिद साहब मैनेजर थे उधर जो प्लाजे पे, पूरा उनके अंडर में प्लाजा था, वही दुकानें खोलते थे, वही बंद करते थे, उनके फ्री बट ने सब उनके अंडर में दिया हुआ था। अच्छा मुझे बताएं, अभी क्योंकि एक वालिद होता है, घर का साया होता है, उनकी वजह से घर का पूरा निज़ाम चलता होता है, लेकिन वो इस टाइम दुनिया में नहीं रहे, तो इस टाइम निज़ाम कैसे चल रहा है आपके घर का? कुछ भी नहीं चल रहा। आज पाँचवां दिन नहीं हो गया मेरे ख्याल से, बस हम ऐसे ही बैठे हैं। मेरी मामा इंसुलिन लगती है उनको, कोई दवाई नहीं मेरी मामा खा रही, जो है भूख भी काट रहे हैं, प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ ही भूल गया हुआ है क्योंकि जो हमारा ज़रिया था वो ही हमारी ज़िंदगी से चला गया। अच्छा मुझे बताएं, आप
کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خاص کر پی ٹی آئی کے جو ہیں اس ٹائم رہنما وغیرہ، کیونکہ ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے وہ، ابھی نہ ان کی طرف سے کوئی قیادت وغیرہ ہے، کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ان کو؟ آپ کو دکھ نہیں لگا کہ ایک سپورٹر ہونے کے باوجود مطلب کوئی پوچھنے گیچھنے بھی نہیں آیا؟ ایسے ہی ہے، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کوئی ہمیں پوچھنے نہیں آئے. میرے والد صاحب گئے، ان سے اتنا خوشی سے ان کو دلزاری سے ملنے گئے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. آگے سے یہ حال ہوا، یہ ہمارے ساتھ، ہمارے پہ قیامت ٹوٹی. اور ان میں سے کسی ایک نے بھی آ کے نہیں پوچھا کہ ہم کن حال میں ماں بیٹی جی رہی ہیں. میری والدہ اتنی سخت بیمار ہے، ان کو اتنا تیز بخار چڑھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ان کی میں دوائی نہیں لا سکتی. میں کیا کروں؟ آئیں عمران خان صاحب آ کے ہماری مدد کرے، ہمارے گھر بھی دیکھیں. وہ صدف کا تو بعد میں ہوا، پہلے تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. میرے والد صاحب کا اتنا برا حال ہوا ہے. ہمیں دیکھیں، ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میرا کوئی بہن بھائی نہیں، میری ماں کا کوئی نہیں ہے. میری ماں کا تو سہارا وہ تھا، اور کون ہے؟ جی تو ناظرین، آپ نے پوری بہن کی سٹوری سنی، جیسے ان کے والد صاحب کا پی ٹی آئی کے جو بھی معاملہ چل رہا ہے وہاں پر ان کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا، اس میں ان کا انتقال وغیرہ ہو گیا، لیکن کوئی بھی ابھی تک موجود ان کے گھر میں نہیں آیا. ان کی والدہ کی بھی اس ٹائم شدت سے طبیعت خراب ہے. ہماری اسکرین پہ ان کی اس ٹائم ان کی فوٹیج بھی چلتی ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے، اتنی شدت سے بیمار ہیں. لیکن ان کے گھر میں ابھی تک کوئی بھی تقریباً امداد دینے یا ویسے ہی دل جوئی کرنے کوئی بھی شخص ابھی تک ان کے گھر میں نہیں آیا. جہاں پر سوشل میڈیا پہ کوئی خبر وائرل ہو جائے، کہیں پر بھی وائرل ہو جائے، وہاں تو ہم پہنچ جاتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. جہاں عمران خان صاحب آپ کا ایک ادنا سپورٹر، جو اس کی خبر میڈیا پہ وائرل نہیں ہوئی لیکن وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو کوئی بھی آپ کا کوئی ایک رہنما بھی ملنے تک نہیں آیا، ایک افسوس کرنے تک نہیں آیا. مدد دور دور کی بات ہے. جیسے کہ ان کا کہنا ہے ہمارے گھر کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں، صرف اور صرف ایک ہمارے گھر کا سرکس چلانے والا ہمارے باپ تھے، ابھی وہ بھی ہمارے سر پہ نہیں رہے. تو برائے کرم میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں. جیسے کہ آپ نے صدف کے لیے کچھ رکھا تھا، مطلب پیسے دیے ہیں ان کو بھی، تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان کی بھی ہیلپ کی جائے. تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے.